हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 16वां, आज दैवी तथा आसुरी स्वभाव। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कैसे जीवों को वो स्वतंत्रता देते हैं और अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपनी अपनी जो काम इच्छा पूर्ति के लिए या भौतिक प्रकृति के ऊपर जो प्रभुत्व जमाने की जो इच्छा अनुसार जो बहुत ऐसे भौतिक प्रकृति पर स्वामी बनने की इच्छा से आते हैं, काम वासना की पूर्ति के लिए आते हैं, ऐसे लोग जो आसुरी स्वभाव से बंध जाते हैं, यही उनका बंधन का कारण बनता है। और जो लोग दैवी गुण अर्थात जो भगवान की जो नित्य स्वरूप है कि जीवेरे स्वरूप है, नित्य कृष्णदास, जो स्वामी नहीं बल्कि जो हमेशा सेवा भाव की वृत्ति जो डेवलप करता है, ऐसे दैवी गुण स्वभाव का जो व्यक्ति रहता है वो सत्व गुण से जो ऊपर उठता है, जो दैवी गुण कहलाता है। तो ऐसे ही अभी श्लोक क्रमांक 11 से श्लोक क्रमांक 18 तक जो आसुरी लोग जो रहते हैं उनका मनोभाव, उनका वर्तन क्या होता है, और फिर लास्ट में भगवान ऐसे लोगों की गति क्या होती है, इसके बारे में यहाँ पे पूर्ण जो विस्तार से बता रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे कि ये जो आसुरी लोग रहते हैं उनका जीवन जो है वो पहला जन्म नहीं मानते, भगवान के ऊपर ही विश्वास नहीं है, भगवान के अस्तित्व के ऊपर ही विश्वास नहीं है। वो ये सृष्टि अपने आप तैयार हुई, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियम नहीं है, वो कोई नियम मानते नहीं है। और ऐसे ये खुद को उनका जीवन का उद्देश्य जो है सिर्फ और सिर्फ जो है कामना, जो सबसे बड़ी कामना है काम वासना, जो स्त्री धन संपत्ति प्रतिष्ठा, जो इसके लिए उनका एक ही उद्देश्य है। और ऐसे इंद्रिय तृप्ति जो भगवद गीता में 3 अध्याय में बताया है कि ऐसे जो इंद्रिय तृप्ति जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति है उसका कोई अंत नहीं होता है। शुरू में वो अमृत समान रहती है लेकिन वो अंत में विष के समान होती। तो ऐसे लोगों का जो उद्देश्य है सिर्फ संपत्ति, स्त्री, जो खुद ईश्वर बनना चाहते, भोग करना चाहते, ये भोग हमारा मूल का स्वभाव नहीं है जीवात्मा का। और ऐसे ये भोग के कामना के पीछे जाने वाले लोगों को जैसे घी में अग्नि अगर डालते तो और वो भड़कती है, तो वैसे ही ये अग्नि है काम रूपी, जिसमें और वो तृप्ति करना चाहते, वो और जो तड़पते हैं। तो जीवन भर उनका जीवन ये बहुत ही जो चिंताग्रस्त रहता है कि कैसे मैं आज जितना भोग करते उससे वो कभी तृप्त नहीं होते, और उनको लगता है कि मुझे और भोग करना है। और ऐसे भोग के लिए वो जो अविधि पूर्वक ऐसे जो अलग अलग कर्म में और फंसते जाते हैं, तो उनका जीवन का एक ही जो स्वप्न है, वो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ये दुनिया जो है जैसे एक स्वप्न के समान है, लेकिन वो ये जीवन के लिए, ये स्वप्नवत जीवन के लिए वो भोग करने के लिए बहुत ही इच्छुक रहते हैं। तो ऐसे लोग पिछले का जन्म नहीं मानते, आगे का जन्म भी नहीं मानते, कोई शास्त्र नहीं मानते, अपने मन घड़न जो है उनके खुद का वो शास्त्र बनाते। ऐसे लोग जो है हमेशा उनका मनोभाव रहता है कि आज मेरे पास इतना धन है, वो मैं ऐसा कुछ प्लान करूं, ऐसी कुछ योजना करूं कि और ये धन दुगना तिगना चौगना और बढ़ता जाए, और ये ऐसा धन मेरा जो होगा तो मेरा अभी एक ही शत्रु है, मैं उसे मार डालूंगा, और जो 2-3 बचे हुए शत्रु है उनको भी मार डालूंगा, और एक दिन मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा और मैं
सबका जो हूँ स्वामी बनूंगा। वो ईश्वर बनने की इच्छा रहती है और सबको ऊपर ये शासन शोषण करने की इनकी वृत्ति होती है। तो ऐसे ये लोग जीवन भर जो इतना धन और ये इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत कष्ट करते, हमेशा चिंता में रहते हैं और उन्हें यही जीवन ये आखिरी जीवन है। तो जो इस जीवन के उपरांत कोई भी नहीं है, तो इसलिए ऐसे लोग जो है अपना प्रतिष्ठा, बस नाम, मेरा नाम होना चाहिए, सबने मेरा नाम लेना चाहिए और इसलिए मेरे प्रतिष्ठा में अकेला स्वामी बनूं, सारे मेरे दास बनेंगे, ऐसे मनोभावना के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ऐसे लोग ईश्वर के ऊपर, शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, कोई शास्त्र का कानून, शासन या नियम नहीं मानते हैं, लेकिन वो खुद ईश्वर बनते हैं, अपना शास्त्र खुद बनाते हैं, अपने विधि खुद बनाते हैं। तो ऐसे लोग जो विधि अगर दान भी देते हैं तो ऐसा दिखावा करते हैं, दम पर रहते कि मैं बहुत ही अट्रैक्ट लोगों को करने के लिए कुछ दान धर्म करते हैं, वो भी कि लोग मुझसे अट्रैक्ट हो। और ये लोग जो अपना शास्त्र, जैसे शास्त्र में जो बताया कि ऊंचे ग्रह में जाने के लिए इशिता विशिता, ये विशिता, तो ये जो है अणिमा लघुमा, ये सारी सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ती है, जैसे अलग अलग जो वेदों में वर्णित है। लेकिन ये लोग ये शास्त्र नहीं मानते, वो ऐसा कुछ खोज के पीछे लगते हैं कि बिना कुछ ऐसी विधि से, वो विधि को मान्य नहीं करते हैं, मैं ऐसा कुछ जो शस्त्र या सीढ़ी बनाऊंगा कि मैं यहाँ से सीधा स्वर्ग में जाऊंगा, जो रावण ने जो किया था। तो रावण और हिरण्यकश्यप ये ऐसे आसुरी स्वभाव के रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो जो है दंभ से दिखाते कि मैं बहुत पूजा करता हूँ, वो ऐसे लोग जो है देवी देवता की अविधि पूर्वक पूजा करते हैं। तो जैसे नवरात्र फेस्टिवल चालू है, यहाँ पे हम देखते हैं कि कालिका माता की पूजा, और उसमें भी उनको जो बलि चढ़ाया जाता है, खून की जो बलि चढ़ाया जाता है, तो ये सारे ये आसुरी, ये तमोगुणी लोगों की ये सारी श्रद्धा और पूजा विधि है कि जो ऐसे विधि कर्म में, अविधि कर्म में लगते हैं। शास्त्र में इसका कोई उल्लेख नहीं है, अपने मन गढ़ंत जो तरीके से उनको खुद ये बनना है। वैसे रावण ने भी वो पूजा करता था, हिरण्यकश्यप ने तो इतनी तपस्या की थी, वो जो इतना घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रसन्न करके वो जो वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु नहीं होना चाहिए, मैं अमर होना चाहिए। तो वहां पे ब्रह्मा जी ने जब बताया कि मैं भी खुद अमर नहीं हूँ, मेरे ऊपर भगवान का कंट्रोल, ही सृष्टि के नियम है, तब उन्होंने मेरी मृत्यु न जमीन पे हो, आकाश पे हो, न अस्त्र से हो, न शस्त्र से हो, न सवेरे हो, न रात में हो, न मनुष्य से हो, न अन्य प्राणी से हो, ऐसा वरदान मांगा। तो वही ये प्रतीक है कि ये लोग मृत्यु नहीं चाहते, क्योंकि वो भोग से इतना अटैच रहते, इतना आसक्त होते, इतने अंधे होते हैं कि वो उन्हें समझता है कि मृत्यु कंपलसरी है, हमारे ऊपर कुछ तो शासन है, लेकिन वो अंधे मोहग्रस्त रहते हैं, इसलिए वो कोई भी शासन नहीं मानते। तो एक ये आसुरी स्वभाव के लोग हैं, जहाँ पे यहाँ पे वर्णन किया, ये इतने अटैच रहते इंद्रिय भोग के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, खुद ईश्वर बनना चाहते हैं। तो ऐसे लोग मोहग्रस्त होते, बेधुंध होते हैं। तो वहां पे उन्हें जो नियम है सृष्टि का कि हर कोई वहां पे एजिंग हो रहा है, हर एक का आयु बढ़ रहा है, हर एक किसके पास जो बुढ़ापा आ रहा है, हर एक की मृत्यु हो रही है, ये भी वो मान्य करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे एक आसुरी प्रकार के लोग हैं। और अन्य भी जो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि मायावादी ऐसे लोग हैं, बाहर से अभी दिखाएंगे, ये लोग शास्त्र को नहीं मानते,
आसुरी रूप जो खुद ईश्वर बनना चाहते, खुद का अलग शास्त्र बनाते हैं, और अन्य जो लोग हैं जो भगवान, यही कि भगवान शास्त्र मानते हैं, उनका अलग शास्त्र रहता है, आत्मा मानते हैं, लेकिन शरीर ये जो है नश्वर है। आत्मा के ऊपर कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर है तो वो निराकार रूप में है। निर्वाणम, ये शरीर दुख का कारण है, इसलिए वो तपस्या भी करते हैं और विधि विधानों का पालन करते हैं, लेकिन ये जो शरीर, ये तत्व 24 तत्व ऐसे निराकार शून्य में विलीन होना चाहते हैं। ऐसे लोग भी ये आसुरी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो भगवान का द्वेष करते हैं, भगवान का अस्तित्व नहीं मानते हैं। तो यही भगवान ने बताया कि दैवी लोग कैसे ये भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं, नम्र होते हैं, और उनका स्वभाव रहता है हमेशा सबकी सेवा करना है, और सैक्रिफाइस उनके जीवन का तत्व रहता है। और उसके विरुद्ध जो आसुरी स्वभाव को, भगवान को, ईश्वर को नहीं मानते हैं, शास्त्र को नहीं मानते हैं, बल्कि जो लोग ईश्वर को मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, उनका वो जो है विरोधाभास करते हैं, उनके ऊपर आक्षेप करते हैं। तो ये लोग की एक ही धारणा रहती है कि हम खुद ईश्वर बने हैं और ऐसा कोई भी ईश्वर नहीं है। तो ये आसुरी लोग जो सबके लिए बहुत ही, ये खुद के लिए भी, वो खुद कभी उनके चित्त ये कभी शांत नहीं होता, हमेशा चिंता, क्योंकि आज मुझे इतना पाना है, कल मुझे और इतना प्लान पाना है, इससे इतने प्लान करते, इतना कष्टमय जीवन रहता है उनका, और इतना कष्टमय में पाप करते हैं। ये धन श्री अर्जित करने के लिए कोई भी सीमा लांघ पाते हैं, और इसके लिए वजह से उनके पाप कर्म बढ़ते बढ़ते जाते हैं, और ऐसे लोग नरक के तरफ बढ़ते हैं। तो जीवन भर भी बहुत कष्ट करते, लेकिन थोड़ा भी आनंद, जिसके लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए भागते, वो इंद्रिय तृप्ति भी उन्हें नहीं मिलती है। तो ऐसा उनका जीवन है जो आसुरी लोग है। और आज हम आधुनिक जो भौतिक आज जीवन में देख रहे मॉडर्न सो कॉल साइंस के ऊपर विश्वास करने वाले, सभी जगह भगवान का अस्तित्व सिर्फ इंद्रिय से देखना चाहते, भगवान को इंद्रिय से, आंखों से देखना चाहते। तो ये, और फिर ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें मन घड़न अपना खुद का जो है कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, और इंद्रिय जो भोग है अनलिमिटेड होना चाहिए। इसलिए वो पहला जन्म भी नहीं मानते, अगला जन्म भी नहीं मानते, कोई नियम नहीं मानते हैं। और फिर ऐसे लोगों का ये जीवन है कि बहुत ही खुद भी त्रस्त रहते हैं और सबके लिए बहुत ही जो है हानिकारक होते हैं। जो है यहाँ पे भगवत गीता में 11वें श्लोक से 16वें अध्याय में 11वें श्लोक से 18वें श्लोक से यहाँ पे भगवान ने वर्णन किया है। अभी आगे 19वें श्लोक से 24 श्लोक तक अभी भगवान बताने जाने वाले कि ऐसे लोगों की अंततः गति क्या होती है। तो बहुत ही सुंदर वर्णन है कि हम आज हमारे आसपास ऐसे लोग देखते हैं कि जो भगवान का अस्तित्व बिल्कुल नहीं मानते। तो ये उनकी इच्छा है, इसलिए भगवान उनसे आदान प्रदान वही रूप से करते हैं। ये लोग कभी शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं रख सकते, क्योंकि अंदर इतना भोग है, जो खुद की भोग कामना से वो अंधे होते हैं और इसलिए मोहग्रस्त होते हैं। इसलिए क्योंकि उनकी इच्छा है, इसलिए वो नास्तिक बने रहते और उनका जीवन यही क्या मनोभाव से और वर्तणूक से क्या होता है, ये यहाँ पे वर्णन भगवत गीता में भगवान ने किया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।